हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 हो चुके हैं, उसके बाद आते हैं ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 15। जनरली नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले आते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तीन टाइप के होते हैं, N2O, NO2, N2O3। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। N2O यानी कि दो एटम नाइट्रोजन के हैं और एक एटम ऑक्सीजन का है। बॉन्ड बना हुआ ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन दो बॉन्ड बना तीन बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहाँ पर इसने चार बॉन्ड बना लिए, इसने सिर्फ एक बनाया, दो बनाए, तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आएगा इसके ऊपर, इसलिए नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर कमी है अभी, इसलिए पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद नेक्स्ट NO2, नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन दो, उल्टा है यहाँ पे। तो ये अगर अकेला एक मॉलिक्यूल बनाए तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए इसका डाइमर बनते हैं, NO2। ओके, ठीक है, ये होगा NO2 का स्ट्रक्चर। इसमें डाइमर बनते हैं, यानी कि एक अगर ये देखा जाए इस तरफ का या फिर सिर्फ इस तरफ का, तो ये होगा इसका स्ट्रक्चर NO2 का, ठीक है। नेक्स्ट आता है N2O3। N2O3 दो नाइट्रोजन है और तीन ऑक्सीजन है। इसको एक इजी वे में लेते हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, अल्टरनेटिव पोजीशन पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो गया ना, दो नाइट्रोजन तीन ऑक्सीजन। अब कर लेते हैं इनकी वैलेंसी पूरी, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन। एज यू नो ऑक्सीजन कैन मेक्स टू बॉन्ड, ओके, और नाइट्रोजन सिंगल, सॉरी यहाँ पे सिंगल की रिक्वायरमेंट है ना, तो तीन बनाता है, 1 2 3 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 3 एंड ऑक्सीजन 2। देखो सबकी बॉन्ड फॉर्मेशन ठीक होगी ना, ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बनाए, नाइट्रोजन ने तीन, ऑक्सीजन ने दो, नाइट्रोजन ने तीन, ऑक्सीजन ने दो, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द N2O3। एक और इसका स्ट्रक्चर होता है N2O3 का, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ओके, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द N2O3। नाउ मूविंग ऑन द ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस, सो इस पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और उसके ऑक्साइड्स भी बहुत ज्यादा है। शुरुआत करते हैं जैसे P4O, P4O2, ऐसे 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 जाते हैं हम P4O10 तक। एक एक करके इस पे ध्यान देते हैं, स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस करता है। अच्छा, यहाँ पे इनका कलर यहाँ पे मैटर करता है। देखो N2 होता है कलरलेस, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, नीट में, कलरलेस। NO2 क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है, और N2O3 होता है हमारा ब्लू कलर का, ठीक है। इसको कैसे याद करो कि आप लोगों ने ये देखा होगा रस्टिंग, ठीक है, जो जंग लगता है कैसे लगता है, आयरन के साथ रिएक्शन होती है हाइड्राइड के प्रेजेंस में ऑक्सीजन की, ठीक है। तो ऑक्सीजन के कारण क्या होता है, जंग लगता है। जंग कैसे कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। जितने ज्यादा ऑक्सीजन, ये सिर्फ याद करने के लिए, ऐसा एक्चुअल में कोई कंसेप्ट नहीं है, जितने ज्यादा ऑक्सीजन उतना ज्यादा जंग, जितना जंग उतना उसका ब्राउन कलर। ये आयरन के रिलेट करो इस चीज को। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक है तो इसलिए कलरलेस, ऑक्सीजन बढ़ गया तो कैसा कलर बढ़ेगा, ब्राउन कलर बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से रिलेट करो, कलरलेस और ब्राउन, इस तरीके से याद किया मैंने को। और N2O3 जस्ट ब्लू कलर का होता है। नाउ मूविंग टू द ऑक्साइड्स ऑफ द फास्फोरस, इनके स्ट्रक्चर के साथ डील करते हैं। सबसे पहले ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस, सबसे पहले आता है P4O। P4O का स्ट्रक्चर बनाओ, पहले तो P4 का स्ट्रक्चर बनाओ, कैसा होता है, हाइट शेप। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द P4। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ऑक्सीजन डालना है। तो जितने भी बॉन्ड है कहीं भी ऑक्सीजन डाल दो। सबसे बड़ी बात क्या होती है, हम बुक के अंदर देख लेते हैं, बुक के अंदर तो ये दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर है, और अगर ये हमें पूछ लिया जाए तो नहीं नहीं तो गलत है, इस तरफ तो था ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक ऑक्सीजन कहीं भी डाल दो, ठीक है, जितने बॉन्ड आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये कोई भी इनमें से सारे स्ट्रक्चर ठीक हो गए। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, या फिर यहाँ लगाओ ये भी ठीक है, और इवन यहाँ लगाओ तो भी ठीक है। तो ये सारे कैसे स्ट्रक्चर होंगे P4O के। नेक्स्ट इज P4O2। अब आप खुद ही बनाने लग जाओगे अपनी नोटबुक पे। P4O2 हमने क्या करना है, दो ऑक्सीजन इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देने, यहाँ कहीं भी कर दो एज यू विश। एक मैंने यहाँ कर दिया थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए सिमेट्रिकल, एक मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ P4O2। ऐसे ऐसे करके कहाँ तक आप पहुंच जाओगे, P4O4 तक तो आप इजीली पहुंच जाओगे। P4O4 क्यों, एक यहाँ डाला, एक यहाँ ऑक्सीजन डाला, एक यहाँ ऑक्सीजन डाला, एक यहाँ ऑक्सीजन डाला, ठीक है, होगा P4O4। अब मूव करते हैं P4O6 की तरफ। तो दो बॉन्ड हमारे और बच गए थे जिनमें हमने ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, वो कौन से थे,
इनके बीच वाले बॉन्ड अब वहां पे डालना शुरू कर दो, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द P4O6, ठीक है। सैचुरेटेड स्ट्रक्चर आ गया हमारा इसके पास। अब P4O6 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने राइट किया हुआ है। हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट इन P4O6 स्ट्रक्चर। P4O6 में कितने लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है 9 पर 2018 के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, उसके बाद आप काउंट करना स्टार्ट करोगे कि कितने लोन पेयर है। फॉस्फोरस कौन से ग्रुप का है, 15 ग्रुप का है, तो एक एक लोन पेयर इनके ऊपर प्रेजेंट है, 1 2 3 4, तो ठीक है। फॉस्फोरस के कितने लोन पेयर हो गए, 4 लोन पेयर प्रेजेंट हो गए। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का है, ग्रुप 16 का है, तो इसके ऊपर हर एक ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने ऑक्सीजन है, 6, तो टोटल कितने लोन पेयर, 12 12 और 4 16, यानी कि 16 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, P4O6 के अंदर, ठीक है भाई। अब और आगे मूव करते हैं कि अगर ऑक्सीजन को हम और बढ़ा दें तो क्या होगा, उसी में कंफ्यूज किया जाता है बच्चों। तो O6 तक तो हो गया, अब बात करते हैं P4O7 की, ये 7वां कहां पे इंट्रोड्यूस करें। ठीक है भाई, P4O6 6 तो हो गए, 7 डबल बॉन्ड ओवर के कहीं भी लगा दो, क्योंकि एक लोन पेयर प्रेजेंट था ना, उस लोन पेयर के साथ उसने पार्टिसिपेशन किया, उसके साथ इसने बॉन्ड फॉर्मेशन की है, ठीक है भाई। होगा पूरा, इसकी कंप्लीट वैलेंसी हो गई। P4O7 होगा। अब बात की जाए P4O8 की, ओके, और 9 की, ठीक है जी, और 10 की, ओके। तो यहाँ पे ऑक्साइड्स खत्म होते हैं। उसके बाद आते हैं ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। ऑक्साइड्स होते क्या है, तो ऑक्साइड्स कुछ नहीं होते, खुद के अंदर से H2O रिमूव करे जो और अपनी एक मेटा स्टेबल फॉर्म करे बनाए, उसे हम बोलते हैं ऑक्साइड्स, मेटा स्टेबल फॉर्म बनाए, जिसका मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने। दिस ईयर इज आल्सो नॉट इन योर सिलेबस। जैसे कि अगर हम बात करें पायरोफॉस्फोरिक एसिड की, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, एचटीपीओ को क्या होता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। देखो ये क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसने अपने अंदर से वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव किया और क्या बनाया, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पे ऑक्साइड्स का क्या मतलब है, ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, जो अपने अंदर से H2O को रिमूव करे और क्या बनाए, अपने एक मेटा स्टेबल फॉर्म एग्जिस्ट करे, अपने एक मेटा फॉर्म करे, सॉरी। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ने वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया और क्या बना लिया, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो वी कैन से दैट पायरोफॉस्फोरिक एसिड इज द ऑक्सा एसिड्स ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। H4P2O7 एक ऑक्सा एसिड फॉर्म है किसकी, H3PO4 की, ठीक है। तो अपने अंदर से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करके जो अपनी एक मेटा स्टेबल फॉर्म बनाता है, वो फॉर्म क्या होती है, उसकी ऑक्सा एसिड होती है, ठीक है। दिस इज नॉट इन सिलेबस इन दिस। ओके, सो ग्रुप 15 is completed here. All the physical properties, chemical properties and compound we have done. Now you have to try the MCQs from different sources, internet, books, different types of book, objective, subjective, all type of questions you have to try at your home, and give the review in comment box, and let me know if there is any topic left over. We will try to do in next class. English भी आती है। Okay, thank you.